everyone, welcome in our channel. Now let's start exercise 4.1 के हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका बेसिक पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करवा देती हूँ। हमें शो करना है इक्वेशन आर नॉट कंसिस्टेंट। तो हमने टू टाइप्स के हमें पता है सिस्टम है, एक तो कंसिस्टेंट और एक होता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट, या ये कह सकते हो नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट कब होता है? जब हमारे पास इक्वेशन गिव्स एटलीस्ट वन सोल्यूशन। इसके अंदर दो केस आते हैं, तो यूनिक सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, ये कब आएंगे? जब हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बोथ आर क्या हो इक्वल, और किसकी इक्वल हो? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तब तो हमें कौन सा सोल्यूशन मिलेगा? यूनिक। व्हेन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल हो बट क्या हो? लेस देन n, तब होएगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। मींस कंसिस्टेंट कब मिलेगा? जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, बोथ मैट्रिसेस हैविंग सेम रैंक, देन सिस्टम वी गेट कंसिस्टेंट। फिर उसमें टू पॉसिबिलिटी है, वो डिपेंड करता है ऑर्डर भी। अगर n के इक्वल आया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, तब तो है यूनिक सोल्यूशन, लेस देन n है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ओके, इनकंसिस्टेंट में आता है नो सोल्यूशन। ये कब होगा हमारे पास? व्हेन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोथ आर नॉट इक्वल। जब हमारे पास क्या हो? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बोथ आर क्या हो? नॉट इक्वल। तो हमें शो करना है ये वाली कंडीशन। ठीक है, तभी सिस्टम हमारा होगा इनकंसिस्टेंट, दैट मींस नॉट कंसिस्टेंट। तो देखिए हम कैसे करेंगे। आप इसका बेसिक प्रीवियस वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो गिवन सिस्टम है हमारे पास, ये द गिवन सिस्टम written in the form of ax equals to b। इस फॉर्म में लिख लेंगे हम। a क्या हमारे पास? कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1 3 1 -2 2 4 7। ठीक है, उसके बाद हमारे पास x नंबर ऑफ अननोन, देन b कांस्टेंट मैट्रिक्स। ओके, तो सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा? द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट व्हेन रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या हो? इक्वल। तब हमारा सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके चलते हैं, रैंक फाइंड करेंगे हम। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 1 1 3 1 -2 2 4 7 -3 -2 7। ओके, अब हम इसको इक्वल फॉर्म में चेंज करते हैं। डायगोनल हमने क्या बनाना है? 1 1। तो देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ 1 है, यहाँ भी 0 बनाएंगे और यहाँ भी 0। तो ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। R2 टेंस टू R2 -3, R1 R3 टेंस टू R3 -2 R1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए 1 1 1 -3 0 1 -3 -2 -2 -3 -5 -2 + 9 7 0 4 -2 2 7 -2 5 7 + 6 7 और 6 13। ओके, नाउ अब हमें यहाँ 1 बनाना है, तो बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
0 1 5/2 7/2। नौ यहाँ 0 मिलाएंगे 8। 5 माइनस ये भी 0 है 13 माइनस 2 × 7/2। तो 13 में से 7 माइनस कर दोगे क्या बचेगा हमारे पास 6। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास आ गई इक्वल फॉर्म और आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 3। और अब इसको हम हाइड कर देते हैं, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है हमारे पास 2। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास 2। तो बोथ आर क्या है नॉट इक्वल, मीन्स तो सिस्टम कैसा होगा हमारा नॉट कंसिस्टेंट। देयरफॉर सिस्टम आर नॉट कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट के लिए दोनों को इक्वल होना चाहिए, नॉट कंसिस्टेंट। ओके, इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। अप्लाई द टेस्ट ऑफ रैंक टू एग्जामिन वेदर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो चेक करते हैं, ये हमें गिवन सिस्टम है। सबसे पहले तो द गिवन सिस्टम written in the form of where a coefficient matrix नाउ सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा हमारे पास सॉरी, द गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट व्हेन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बोथ आर क्या होंगे इक्वल, तब हमारे पास सिस्टम क्या होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके चलेंगे। 1 1 1 ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए, हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ क्या बनाएंगे हम 0 0, इक्वल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं हम रो इक्वल में। तो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, यहाँ 0 बनाने के लिए यहाँ पे 0, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। ओके, नाउ यहाँ हमारा ऑलरेडी 1 है, तो हमें यहाँ क्या बनाना है 0, तो ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए।
ओके, तो अब देखिए हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या आ गया हमारे पास 2। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है हमारे पास 2। नाउ अगर हम अब कांस्टेंट को हाइड कर लेते हैं, कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं हाइड, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ए में इसमें भी हमारे पास नॉन जीरो रो कितनी है 2, तो बोथ में दोनों का रैंक क्या आ गया हमारे पास सेम, बट क्या है लेस देन n। बोथ मैट्रिसेस हैविंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स सेम, बट क्या है लेस देन n, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या था 3/3। तो इस केस में हमें कैसा सोल्यूशन मिलेगा इनफाइनाइट मैनी। सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन कैसा मिलेगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन में आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की नीड पड़ती है, वो कैसे लेते हैं देखिए, ये आपको नोट कर लीजिए। इनफाइनाइट के केस में लेट रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू r, देन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने लेंगे n माइनस r, n माइनस r लेंगे, n माइनस r गिव्स द वैल्यू ऑफ r, n माइनस r unknowns, then we get वैल्यू ऑफ r। तो देखिए r हमारे पास क्या होगा 2, r क्या हमारे पास 2, n क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी अननोन कितने ले लेंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कितने आएंगे हमारे पास इसमें n माइनस r, दैट मीन्स 3 माइनस 2 कितने ले सकते हो 1, तो हम k ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, तो हम z को ले लेते हैं, किसी भी वेरिएबल को आप लेट कर सकते हो आर्बिट्रेरी, तो मैंने z को लेट किया है k एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कई बार यहाँ पे मान लो अगर ये रैंक की वैल्यू 1 आ जाती तो हमारे पास 3 माइनस 1 2 लेते, फिर आप ले लेते k1 k2, ठीक है। इस कंसेप्ट से आप वैल्यू को चूज करेंगे, ये आपको अपने माइंड में ऑलवेज रखना है। तो जेड के ले इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 8। जेड हमारे पास k है, तो y प्लस y क्या आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 2k, के ऊपर डिपेंड कर रही है वैल्यू, इसलिए हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए क्या आएगी, यही करी कर देते हैं, x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई माइनस जेड, वाई क्या है 8 प्लस 2k माइनस k माइनस 2, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x, तो x y z की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास यहाँ कैसा सोल्यूशन आया इनफाइनाइट। सिस्टम हमारा कैसा है कंसिस्टेंट, इन्होंने पूछा था ना चेक करके बताइए सिस्टम कैसा है कंसिस्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू।